लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कैसे हम एग्रीगेशन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ लॉजिकल फार्मूलाज, कुछ लॉजिक बिल्डिंग चीजें करेंगे कि कंडीशनल बेस्ड चीजें होंगी कुछ, तो उसको कैसे करना है। तो अभी स्क्रीन पे बने रहो, और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मैं देने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, बेस्ट नॉलेज दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो गूगल शीट के अंदर इतनी डेप्थ में आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी। अब देखो स्पेशली इस वाले टॉपिक के लिए ना मैंने एक डेटा सेट बनाया है, जो कि मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले इसकी भी लिंक दे दूंगा और उसकी भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना। तो पहले क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे एक सीट ऐड करके उस वाले डेटा सेट को यहाँ पे सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो आपको यहाँ पे लाइक समझाने में काफी ज्यादा इजी होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर डेटा रहेगा तो काफी लाइक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी आपकी, राइट। तो चलो मैं आपको वो डेटा सेट देता हूँ और मैं दिखाता हूँ बेसिकली कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे चीजें कैसे रहती है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ एक डेटा सेट है जिसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो कि मैं आपको दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई कर लेंगे ताकि हम इसको इजीली व्यू कर सके, लाइक व्यूइंग एक्सपीरियंस जो हमारी अच्छी रहे। अब मैं इसको थोड़ा सा मिडिल कर लेता हूँ, क्योंकि मिडिल में चीजें काफी बेटर दिखती है, राइट। अभी देखो सही हो गया चीजें, स्टूडेंट आईडी की रैम है हमारी, राइट। इसको थोड़ी सी हम ऑटो फिट वगैरह चीजें कर लेते हैं, वैसे तो हो गई है, राइट। चलो ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ चीजें ये तो है, अभी इसको आप इग्नोर करो, राइट। अभी हम यहाँ तक ही काम करेंगे समझने के लिए, यहाँ तक ही हमको जरूरी है अभी फिलहाल तो हम जो अभी सीख रहे हैं, राइट। इसको अभी आप लोग इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। अभी देखो यहाँ पे कुछ कंडीशनल चीजें करेंगे हम लोग, जो कि लॉजिक बिल्ड करेगा। और सपोज आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल है ना, तो यहाँ पे देखो अगर चीजें कर लेता है तो पास है, फेल है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं, राइट। ये देखो 3 सब्जेक्ट की मार्क्स है, एंड ये जो है अटेंडेंस वगैरह है, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ बेसिकली, देखो ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। तो 3 सब्जेक्ट की मार्क्स है ना, अगर ये जो है इसकी जो कैलकुलेशन वगैरह करके कुछ क्राइटेरिया हम सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आ गया तो पास है, नहीं तो ये फेल है, राइट। तो चलो हम अभी देखते हैं वो चीजें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक नया वाला कॉलम ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। इसकी जस्ट लेफ्ट साइड में हम एक नया कॉलम ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा होगा टोटल मार्क्स, राइट। टोटल और फाइनल मार्क्स हम जिसको बोल सकते हैं, राइट। देखो टोटल मार्क्स जो यहाँ पे हो गया ना, अभी इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। अभी इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको सम करना पड़ेगा, जो कि ये वाली है, राइट। अभी ये वाली चीजें हम सम करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं सम लिखना भूल गया। देखो सम करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी चीजें, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलेक्ट करके सम कर दिया। अब इसको चाहो तो आप डबल क्लिक करके ना पूरी यहाँ जो आपकी कॉलम है उसमें अप्लाई कर सकते हो, सभी रोज के लिए, सभी सेल के लिए अप्लाई हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे अभी क्या करना है, टोटल मार्क्स के बेस पे हमको रिजल्ट बताना है कि अगर किसी का जो हमारे ये है ना, ये टोटल मतलब 100 होना चाहिए, आउट ऑफ 100 जो है यहाँ पे जो है इसने इतना ही लाया, राइट। तो 100 में ये 300 की यहाँ पे होनी चाहिए, बट 3 चलो 250 लेते हैं। अगर किसी का 250 है या फिर 200 है या 220 आ गया मार्क्स, तो वो पास है। मान लो 200 आ गया, राइट। 200 हमारी एक क्राइटेरिया है, 200 अगर आ गया तो पास है, नहीं तो वो फेल है, राइट। तो हम लोग एक लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करेंगे और कुछ कंडीशनल वाली चीजें हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास पहले तो इससे स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोल रहे कि अगर ये वाली चीजें इससे ज्यादा या कम है तो पास या फेल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, इफ दिस G2 मतलब ये जो हमारे टोटल मार्क्स है यहाँ पे, अगर ये बड़ा है, सपोज हमारी क्राइटेरिया है कि 200 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, लाइक यहाँ पे टोटल मार्क्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम उसको पास करेंगे, अदरवाइज वो फेल के कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये G2 जो है वो ग्रेटर देन 200 होना चाहिए, अगर है तो हम पास कर देंगे, अदरवाइज फेल कर देंगे। तो यहाँ पे उसके लिए लिखना है पहली क्राइटेरिया, अगर G2 200 से बड़ी है तो हम यहाँ पे पास करेंगे, अदरवाइज एक और क्राइटेरिया लिखनी है कि हमारे पास फेल करने का ऑप्शन है, यहाँ पे हम उसको फेल कर देंगे, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ये ऑप्शन आ जाएगा, इसके पास यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो गूगल आपको सजेस्ट करेगा, गूगल शीट, कि आप और भी सेल के लिए सेम चीजें करना चाहते हो नीचे तक, तो हम कर देंगे यस, ओके। तो अभी देखो फॉर्मूला जो अप्लाई हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे 200 से कम है, 164 ही है, तो इसके लिए ये फेल हो गया है, राइट। अब कंडीशनल चीजें करके ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह करके आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये जो है ना पास या फेल हो गया है, या फिर कुछ और भी चीजें हो गई है, राइट। आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो बेसिकली टेक्स्ट को। सपोज यहाँ पे मुझे कंडीशनल वगैरह चीजें लगानी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे लगा देता हूँ, और रेंज हमारा जो सिलेक्ट हो गया, राइट। अब देखो कलर स्केल वगैरह है, कलर स्केल लगा सकते हो आप लोग, डिफॉल्ट ये है। तो मिनिमम वैल्यू में क्या रहेगा ना, या फिर टेक्स्ट कंटेंट्स का कुछ करके एक आता है, तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको, सिंगल कलर। हाँ टेक्स्ट कंटेंट्स है ना यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पास कर देंगे, राइट। अगर पास रहेगा तो हमारे पास ये ग्रीन में आएगा, राइट। देखो यहाँ पे ग्रीन में आ गया ना। एंड हम एक और भी चीज अनदर रूल ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर फेल हो गया ना,
तो फेल अगर हो गया तो हम कौन सी अप्लाई करेंगे, हम उसको रेड कर देंगे, राइट। और इसको सिंपली क्या करेंगे, डन कर देंगे। देखो हमारे पास 2 रूल्स जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वो आ चुके हैं, राइट। इनको क्लोज कर दो और हमारे पास देखो अब जब भी आप लोग चेक करोगे कि पास फेल कौन कौन से हुए वो हाईलाइट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे वो चीजें हाईलाइट होके आ गई है, जो कि रेड में फेल आ गया है, पास का है ग्रीन आ गया, राइट। तो एक ये जो है आपने लॉजिक बिल्ड कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लिया, जो कि हर कंपनी के अंदर इस तरह की चीजें जो है यूज हो सकती है या फिर होती होंगी। और डेटा एनालिसिस में ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, डेटा को ट्रेन करने में, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को अंडरस्टैंड करने में, राइट। कौन सी चीजें कहाँ पे कैसे हो रही है, कैसे हम कर सकते हैं उसको, राइट। तो ये चीजें होगी, ये बेसिक आपको मैंने बता दिया कंडीशनल चीजें कैसे काम करती है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ प्रमोशन वाली चीजें करेंगे, जो कि जिसको मतलब हम प्रमोट कर सके आगे, और उसकी कुछ कंडीशंस वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग इफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ स्टार्ट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमको कुछ कंडीशंस और भी लगानी पड़ेंगी, लाइक ये बोल सकते हो कुछ एडवांस टाइप की कंडीशंस वगैरह है, ये कुछ क्राइटेरिया मैच करे और हमको यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह भी मैच करवाना है। अटेंडेंस की परसेंटेज इस तरीके से होनी चाहिए कि हम इसको प्रमोट करना चाहिए, राइट। तो अभी क्या करूंगा ना मैं, यहाँ पे एंड करके आता है, राइट। एंड करके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज हमारे पास मैथ में अगर किसी के मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर देन है 80, मतलब हम टॉप लेवल स्टूडेंट्स को ही प्रमोशन देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से चीजें हो गई। एंड हमारे पास मान लो अगर साइंस की भी मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 80 है, 80, राइट। तो ये चीजें हो गई, राइट। एंड इंग्लिश में जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया, देखो यहाँ पे जो है ना एक मैं कॉमा लगा के इंग्लिश की भी मार्क्स इंक्लूड कर लूंगा, जो कि होनी चाहिए ग्रेटर देन 80, राइट। अब देखो ये 3 कंडीशन एंड के अंदर है। अगर एंड मीन्स क्या हो गया कि ये 3 का अगर तीनों में ही 80 से ऊपर है, तभी वो जाके यहाँ पे सही से मतलब उसको प्रमोशन वगैरह मिलेगा, राइट। अब देखो एंड के अंदर ये चीजें हो गई ना। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास जो अटेंडेंस की परसेंटेज है वो एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि टॉप स्टूडेंट्स ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि अटेंडेंस की जो परसेंटेज है वो भी ग्रेटर देन हमारी मान लो 75% होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखेंगे कि उसको प्रमोशन मिल रहा है, तो उसमें हम लोग ट्रू फॉल्स बाय डिफॉल्ट आता है, बट यहाँ पे क्या करेंगे ना हम यस और नो कर देंगे, ताकि हमें इजिली समझने में आसानी मिले। और ये डेटा एनालिसिस के अंदर काफी यूजफुल रहेगा अगर आप तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिनोट करने के लिए रखते हो। तो सपोज मुझे यस नो रखना है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं वो चीजें कर दूंगा, यस देन कॉमा हमारे पास आ जाता है नो, राइट। ओके। तो यहाँ पे मैं मतलब एक मिस्टेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो है मुझे इसको रैप करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अब देखो अब काम करेगा चीजें, पहले वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी ना, तो इसके लिए चीजें काम नहीं कर रही थी, तो नो कर देंगे यहाँ पे एंड इसको करूंगा ओके। देखो पहला जो है ये नो आ गया। अब डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे यस कितने लोगों के आए हैं, तो देखो एक भी लोगों के यस नहीं आए हैं। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है ना कि कुछ चीजें अप्लाई हो रही है, मतलब अगर ये सारी कंडीशंस सही होंगी ना, मैच होंगी, तभी आएगा। अगर और रहता तो ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं होता। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि इसको थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। चलो मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ, तो 70 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये चीजें करके फायदा ही नहीं मिल रही है, राइट। इसको हम ना एटलीस्ट 60 तो कर देंगे, 60 करेंगे। अब देखते हैं अभी आता है या नहीं। अभी देखो कुछ कंडीशंस मैच कर रही है, जो कि आ रही है, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसको डबल क्लिक करके। अब देखो यहाँ पे मतलब बहुत कम आ रहे हैं, और चाहो तो आप फिल्टर करके भी देख सकते हो। फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे फिल्टर लगा दो एंड यहाँ पे जाके यस देखना है कितनी बार आई है। तो आपको देखो 2 ही लोग यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ पे जो है प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, राइट। तो ऐसा करके आप लोग चेक कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी लॉजिकल चीजें पे जंप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप अभी धीरे धीरे सीख रहे हो, तो वो साइड बाय साइड मैं डेटा सेट जो दे रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस करोगे, देन ओनली यू विल एबल टू क्लियर योर कंफ्यूजन, राइट। अब जैसे हमने एंड को यूज किया, उसी तरह से हम और को भी यूज कर सकते हैं, नॉट को भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है आपको। देखो हमने एंड को देख लिया, अब और को देखना है, तो और कैसे काम करता है। बेसिकली यहाँ पे देखो सिंपली आपको ये वाली फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। स्कॉलरशिप की स्टेटस हमको देखनी है ना, तो यहाँ पे देखो और यूज करना है, OR, ठीक है। और मतलब यहाँ पे और करके हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे, राइट। एंड और जो है ना अभी क्या करेगा कि ये जो हम 3 कंडीशंस दिए हैं, इसमें से वो एक कंडीशन अगर मैच कर लेता है, एक कोई भी कंडीशन मैच कर लेता है, ये हमने 4 कंडीशन को दिया है, तो एक कंडीशन अगर मैच हो जाती है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है, राइट। तो स्कॉलरशिप में किसको दिया जाता है, जो कि टॉप परफॉर्मर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना 80 कर दूंगा, 80 या फिर इसको कर देते हैं 90, राइट, और 80 रखते हैं, ठीक है। तो जब भी ये
फॉर्मूला चेक करेगा ना, तो ये 4 जो सेल हमने सिलेक्ट किया ना, ये मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड अटेंडेंस की, तो इसमें ये चेक करेगा अगर कोई भी क्राइटेरिया मैच हो जाती है इसमें चारों में से, अगर किसी में भी 80 से ज्यादा है D2 की वैल्यू, तो उसको वो कंसीडर करेगा कि स्टेटस मतलब जो स्कॉलरशिप उसको देनी है या नहीं देनी है। तो अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो किसी एक में अगर हो जाती है, देखो इसमें 90 कहीं 80 से बड़ी है और मैथ्स में है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें 80 से बड़ी कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप, राइट। तो इस तरीके से हमने चीजें सॉर्ट कर ली है और की हेल्प से आप मल्टीपल सिचुएशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब देखो हमारे पास एक रिमार्क्स है, रिमार्क्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हम एक रिवर्स फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, जो कि है नॉट, एंड और नॉट। ये लॉजिकल फॉर्मूला होती है और आपको इसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी सिनेरियो में आपको ये काम दे देगा, हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, राइट। हम देखो इसको यूज कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको इफ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इफ एंड यहाँ पे हमको करना पड़ेगा नॉट, राइट। इफ नॉट, अगर हमारे पास नॉट जो है वो लाइक मार्क्स है, अगर वो नॉट ग्रेटर देन कितना हमारा होना चाहिए 200 या 250, 200 ले लेते हैं, ठीक है। अगर नॉट ग्रेटर देन 250 है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि आप इसको इम्प्रूव करो, राइट। नीड इम्प्रूवमेंट या फिर पे गुड बोल सकते हैं कि गुड है, मतलब आपको थोड़ी सी अच्छी मिली है मार्क्स, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे 200 से कम है तो इम्प्रूव कर लो आपकी मार्क्स, राइट। तो ये चीजें हो गई, इसको यहाँ पे हम क्लोज करेंगे एंड हिट एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास जो है चीजें आ गई है और सजेस्टेड फील्ड का ऑटोफिल का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके कर देंगे। ऑटोफिल का वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से हमारे रिमार्क्स आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे ब्लैंक चेक वगैरह है तो वो भी चीजें हम कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो वो कर लो। यहाँ पे एक आपके लिए टास्क रहेगा, कैसे करना है आप लोग थोड़ी बहुत रिसर्च करो, इंटरनेट पे भी आप जाके देख सकते हो। बाकी आपको ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती है। ये जो डेटा सेट है ना, इसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ही डेटा सेट की, और आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लो साथ ही साथ इसको, और साथ ही साथ आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे आ रही है गूगल शीट के अंदर, जो कि मैं टॉप लेवल वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी रहेगी, मतलब आपको एक अच्छा प्रॉपर वे में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, तो काफी इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे गूगल शीट के अंदर आपको मिलेगी, राइट। चलो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।